हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अकेडमी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा है क्लासिफिकेशन, जिसके हम टाइप 1 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम इसी के टाइप 2 लेटर्स या अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन को शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन। क्या है फ्रेंड्स? क्लासिफिकेशन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इसी के टाइप 2 जिसका नाम है लेटर्स या अल्फाबेट क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, लेटर्स या अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन जो ये टॉपिक है, इसे डिस्कस करने से पहले इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, या हम कह सकते हैं कि कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिन्हें हमारे लिए ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उन पॉइंट्स को ध्यान रखे बिना हम इस टॉपिक के अंदर आने वाले क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स आइए, सबसे पहले हम देखेंगे कि वे कौन कौन से बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिन्हें हमारे लिए ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रियल पोजीशन ऑफ लेटर्स। क्या पता होना चाहिए फ्रेंड्स आप लोगों को? सबसे पहले रियल पोजीशन ऑफ लेटर्स, जिसे फ्रेंड्स हिंदी में अक्षरों का वास्तविक क्रम कहते हैं। अब फ्रेंड्स देखो, अक्षरों का वास्तविक क्रम, इसका क्या मतलब है? फ्रेंड्स, जब हम लेफ्ट टू राइट A, B, C, D पढ़ते हुए Z तक जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि इस प्रकार से A का जो स्थान है फ्रेंड्स पहले नंबर पर आता है, या हम कह सकते हैं A सबसे पहले आता है। और जब ये सबसे पहले आता है तो इसको फ्रेंड्स हमने नंबर दे दिया 1। इसी प्रकार से फ्रेंड्स हमने B को देखा, तो B को देखा कि B को जब हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं तो A, B इस प्रकार से दूसरे स्थान पर आता है, जिसे हमने नंबर दे दिया 2। फ्रेंड्स, C हमारा तीसरे नंबर पर आता है, D हमारा चौथे नंबर पर आता है, और फ्रेंड्स इसी प्रकार से जाते हुए Z हमारा 26 नंबर पर आता है, क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? 26। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा, जब हम लेफ्ट टू राइट ABCD को काउंट करते हैं तो A सबसे पहले आता है, सबसे पहले आने के कारण इसको नंबर दे दिया 1, B को 2, C को 3, D को 4 और Z को 26। और यही जो नंबर दिए फ्रेंड्स हमने, क्या हो जाएंगे? इनकी रियल पोजीशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? इनकी रियल पोजीशन हो जाएगी। फ्रेंड्स, ऐसे याद करना हमारे लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जिनके माध्यम से हम इनके रियल पोजीशन को बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स वे कौन कौन से वर्ड्स हैं। फ्रेंड्स, एक वर्ड है इजोटी। क्या है फ्रेंड्स? इजोटी। अगर यदि फ्रेंड्स आप इस वर्ड को याद कर लेते हो EJOTY, इजोटी को, तो 5 के मल्टीपल्स में आने वाले जो टेबल है उसके माध्यम से फ्रेंड्स आप इन सभी के रियल लेटर्स को या रियल नंबर्स को याद कर लोगे। जैसे E आता है फ्रेंड्स हमारे 5th नंबर पर, J आता है 10 पर, O आता है 15 पर, T आता है 20 पर, और Y आता है फ्रेंड्स हमारे 25 पर। मैंने क्या कहा फ्रेंड्स, अगर यदि आप एक वर्ड जिसका नाम है इजोटी, इसको याद कर लेते हो तो इसके रियल नंबर्स याद रखना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि ये फ्रेंड्स सभी 5 के मल्टीपल्स में आ रहे हैं। जैसे E का 5, J का 10, O का 15, T का 20 और Y का 25। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और वर्ड है जिसका नाम है सिफ्लोरक्स। क्या है फ्रेंड्स?
सिफ्लोरक्स, CFILORUX। फ्रेंड्स एक और वर्ड है जिसका नाम है सिफ्लोरक्स। फ्रेंड्स इनके जो रियल नंबर्स हैं वो 3 के मल्टीपल्स हैं। जैसे C आता है 3 नंबर पर, F आता है 6th, I आता है 9th, L आता है 12th पर, O आता है 15 पर, R आता है 18 पर, U आता है 21 पर। और फ्रेंड्स ध्यान रखें यहाँ पर S नहीं X है। क्या है? X। और X आता है इस प्रकार से हमारा 24 पर। तो फ्रेंड्स मैंने क्या बताया आपको, अगर यदि आप एक और वर्ड जिसका नाम है सिफ्लोरक्स इसको याद कर लेते हो तो इसके रियल पोजीशन याद रखना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि ये सभी वर्ड 3 के मल्टीपल्स में आते हैं। जैसे 3 1 जा 3, 2 जा 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। तो फ्रेंड्स मैंने क्या बताया, अगर यदि आप इन दोनों वर्ड्स को याद रख लेते हो तो इनके माध्यम से आप इन वर्ड्स के रियल पोजीशन को याद रख सकते हो। अगर फ्रेंड्स मान लिया जाए आपसे कोई पूछ ले कि H का रियल पोजीशन क्या है या रियल नंबर क्या है, तो आप कैसे बताओगे? जैसे CFI, आपको पता है C का 3, F का 6 और I का 9। फ्रेंड्स आपको यह पता होना चाहिए कि जो H है वो I के बाद में आता है या I से पहले। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी होगा, H हमारा I से जस्ट पहले आता है। इसका मतलब I 9 नंबर पर आता है और H जस्ट इसके पहले आता है, तो एक हम माइनस कर देंगे। इस प्रकार से जो H होगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, उसका रियल नंबर 8 हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स मान लिया जाए आपसे कोई पूछे कि S का रियल पोजीशन बताएं, तो कैसे बताओगे? देखो CFI सिफ्लो FLO, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से O तक अभी तक 15, RUX, R आता है हमारा 18 पर। फ्रेंड्स आपको यह पता होना चाहिए जो S है वो R से पहले आता है या फिर R के बाद में आता है। फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता होगा जो S है वो हमारा R के बाद में आता है और वो भी 1 नंबर बाद में। तो हमने देखा अगर यदि R का रियल पोजीशन 18 है तो इस प्रकार से जो S है उसका रियल पोजीशन क्या हो जाएगा, 19, और वही हमारी क्या होगी, रियल पोजीशन कहलाएगी। फ्रेंड्स ये तो था इसमें पहला पॉइंट जिसको आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अब फ्रेंड्स देखेंगे कि पॉइंट नंबर दूसरा कौन सा है जिसे हमें ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स दूसरे नंबर पर आप सभी लोगों को ध्यान रखना है रिवर्स पोजीशन ऑफ लेटर्स, जिसे हम हिंदी में अक्षरों का विपरीत क्रम कहते हैं। अब फ्रेंड्स सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रिवर्स पोजीशन या विपरीत क्रम का मतलब क्या है। फ्रेंड्स विपरीत क्रम का सीधा सा मतलब है कि पहले हमने जो स्टार्टिंग की थी वो A to Z की थी, अब जो स्टार्टिंग करेंगे फ्रेंड्स हम Z to A करेंगे। जैसे Z Y X से जाते हुए फ्रेंड्स हम जाएंगे A तक। इस प्रकार से फ्रेंड्स जो Z का पोजीशन हो जाएगा 1 हो जाएगा, Y का 2, X का 3 और A का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 26। मेरा कहने का ये मतलब है फ्रेंड्स कि अब बात कर रहे हैं हम किसकी, विपरीत क्रम। विपरीत क्रम का मतलब है कि अब जो हम नंबर देंगे उन्हें पीछे से देंगे। कहां से देंगे फ्रेंड्स, पीछे से। मीन्स Z को 1, Y को 2, X को 3 और जाते हुए A को हम क्या देंगे फ्रेंड्स 26। फ्रेंड्स इस प्रकार से इनके विपरीत क्रम को याद रखना हमारे लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लिया जाए हमसे कोई ये पूछ ले कि बताएं L का, M का, P का या किसी भी
अन्य लेटर्स का रिवर्स पोजीशन क्या है, तो फ्रेंड्स हम इतनी जल्दी से नहीं बता सकते। तो इसके लिए एक ट्रिक है जिसके माध्यम से फ्रेंड्स आप किसी भी लेटर का विपरीत या रिवर्स पोजीशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखें वो कौन सी ट्रिक है। फ्रेंड्स ट्रिक है कि हम 27 में से जिस भी नंबर का फ्रेंड्स हमसे रिवर्स पोजीशन पूछा गया होगा उसके एक्चुअल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक्चुअल पोजीशन ऑफ नीडेड लेटर्स। कहने का मतलब फ्रेंड्स जिस भी लेटर्स का हमसे रिवर्स पोजीशन पूछा गया होगा तो हम क्या करेंगे, 27 में से उस लेटर की जो एक्चुअल पोजीशन होगी उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा वही फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स पोजीशन हो जाएगा। जैसे हमसे पूछा गया है फाइंड द रिवर्स पोजीशन ऑफ ए। फ्रेंड्स हमसे क्या पूछा है, फाइंड द रिवर्स पोजीशन ऑफ ए। तो देखो हम ए की रिवर्स पोजीशन कैसे निकालेंगे। फ्रेंड्स ट्रिक है 27 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है एक्चुअल पोजीशन ऑफ नीडेड लेटर। मीन्स जो ए है इसकी एक्चुअल पोजीशन फ्रेंड्स 1 और इसको जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 26 और यही फ्रेंड्स क्या हो जाएगी, रिवर्स पोजीशन ऑफ ए। फ्रेंड्स मैंने क्या कहा, जब भी आपसे रिवर्स पोजीशन पूछे तो आपको क्या करना है, 27 में से जिस भी लेटर का रिवर्स पोजीशन पूछा जाएगा उसकी जो एक्चुअल पोजीशन होगी उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा फ्रेंड्स वही हमारी क्या हो जाएगी, रिवर्स पोजीशन। ठीक है फ्रेंड्स, इस पर फ्रेंड्स एक दो एग्जांपल और देखते हैं कि हम किस प्रकार से रिवर्स पोजीशन को निकालेंगे। जैसे फ्रेंड्स अब हमसे पूछ लिया जाएगा फाइंड द रिवर्स पोजीशन ऑफ आई जे क्यू आर और पी। फ्रेंड्स हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द रिवर्स पोजीशन ऑफ आई जे क्यू आर पी। तो फ्रेंड्स देखो कैसे निकालेंगे। मैंने क्या कहा था आपसे, अगर यदि हम 27 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे आई की रियल पोजीशन, फ्रेंड्स आई किस स्थान पर आता है, 9 पर। जब फ्रेंड्स हम 27 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 और यही फ्रेंड्स क्या हो जाएगा हमारा, रिवर्स पोजीशन ऑफ आई। अब बात करेंगे फ्रेंड्स हम किसकी, जे की। अगर यदि हम 27 में से सब्ट्रैक्ट कर दें जे की रियल पोजीशन, फ्रेंड्स जे किस स्थान पर आता है, जे आता है हमारा 10 नंबर पर। 27 में से फ्रेंड्स जब हम 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा कितना, 17 और यही फ्रेंड्स क्या हो जाएगी हमारी, रिवर्स पोजीशन ऑफ जे। अब बात करेंगे फ्रेंड्स हम क्यू की। कैसे फ्रेंड्स, 27 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्यू की रियल पोजीशन, फ्रेंड्स क्यू आता है 17 नंबर पर। इस प्रकार से फ्रेंड्स 27 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 10 और यही क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, रिवर्स पोजीशन ऑफ क्यू। अब फ्रेंड्स हम निकालेंगे आर की रिवर्स पोजीशन। 27 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे आर की रियल पोजीशन, फ्रेंड्स रियल पोजीशन आर की क्या है, 18। तो फ्रेंड्स आएगा 9 और यही क्या हो जाएगी, रिवर्स पोजीशन ऑफ आर। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे
P के रिवर्स पोजीशन की। तो देखो यदि हम 27 में से सब्ट्रैक्ट कर दें P की रियल वैल्यू, फ्रेंड्स P की जो रियल वैल्यू वो है कितनी 16। जब हम फ्रेंड्स 27 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 11 और यही फ्रेंड्स क्या हो जाएगी हमारी रिवर्स पोजीशन ऑफ P। तो फ्रेंड्स हमने देखा कितनी आसानी से हमने इन सभी के रिवर्स पोजीशन को निकाल लिया है। फ्रेंड्स कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा कंसेप्ट है। यदि हम 27 में से जिस भी लेटर का हमसे रिवर्स पोजीशन पूछा जाएगा उसकी रियल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फ्रेंड्स हमारा क्या आ जाएगा, रिवर्स पोजीशन आ जाएगा उस लेटर का। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे इसके पॉइंट थर्ड की। किसकी फ्रेंड्स, पॉइंट थर्ड की। देखेंगे कि फ्रेंड्स अब तीसरे नंबर पर हमें क्या ध्यान रखना है। फ्रेंड्स तीसरे नंबर पर हमें ध्यान रखना है अपोजिट पेयर ऑफ लेटर्स। क्या रखना है फ्रेंड्स, अपोजिट पेयर ऑफ लेटर्स। ऑफ लेटर्स, जिसे हिंदी में अक्षरों का विपरीत युग्म कहते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अपोजिट पेयर या विपरीत युग्म का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स जैसे ए जेड एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। इसी प्रकार से फ्रेंड्स बी वाई एक दूसरे के अपोजिट है, सी एक्स एक दूसरे के अपोजिट है और डी डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट है। कहने का मतलब फ्रेंड्स फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर एक दूसरे के अपोजिट है, फर्स्ट सेकंड लास्ट सेकंड एक दूसरे के अपोजिट है, फर्स्ट थर्ड लास्ट थर्ड एक दूसरे के अपोजिट है, फर्स्ट फोर्थ और लास्ट फोर्थ एक दूसरे के अपोजिट है। तो फ्रेंड्स हमें आगे भी बताने होंगे कौन कौन से लेटर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। फ्रेंड्स इन्हें भी ध्यान रखना बहुत ही आसान है कुछ ट्रिक्स के माध्यम से। फ्रेंड्स ट्रिक नंबर 1। फ्रेंड्स देखो पहली ट्रिक क्या है इन्हें याद रखने की, A to Z। फ्रेंड्स आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं या बोलते हुए भी आए हो A to Z। इस प्रकार से फ्रेंड्स A और Z के अपोजिट पेयर को आप याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स बात करेंगे बी वाई की। फ्रेंड्स बाय जो लेटर है ये भी आप बचपन से फ्रेंड्स को बोलते हुए आए हैं या आपको भी किसी न किसी फ्रेंड्स ने बोला होगा बाय। इस प्रकार से फ्रेंड्स बी वाई जो ये अपोजिट पेयर है इसको याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स बात करेंगे सी एक्स की। तो देखो चेन्नई एक्सप्रेस के मेथड से या चेन्नई एक्सप्रेस के नाम से इसको याद रख सकते हो। बात करेंगे फ्रेंड्स डी डब्ल्यू की। तो देखो डी डब्ल्यू दूध वाले के नाम से फ्रेंड्स इसको याद रख सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट पेयर है। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे ई वी की। तो देखो एक वर्ड है LOVE। क्या है फ्रेंड्स, LOVE, जिसमें फ्रेंड्स VE एक दूसरे के अपोजिट है और LO एक दूसरे के अपोजिट है। मेरा कहने का ये मतलब है जो ये वर्ड है लव, इसके माध्यम से आप दो पेयर को याद रख सकते हो, VE और एक कौन सा है फ्रेंड्स, LO। VE और एक क्या है फ्रेंड्स, LO। फ्रेंड्स अब बात करेंगे नेक्स्ट की। E के बाद आता है हमारा फ्रेंड्स क्या, F। अब देखो FU फ्रेंड्स फादर अंकल, इसके माध्यम से आप इन दोनों अपोजिट लेटर्स को याद रख सकते हो। फ्रेंड्स F के बाद आता है हमारा G। तो देखो G का जो अपोजिट होता है वो होता है T। अब इसको कैसे याद रखोगे, GT, जैसा कि आप सभी को पता है ग्रैंड ट्रंक रोड है GT, उसके माध्यम से इसके अपोजिट को याद रख सकते हो। फ्रेंड्स इसके बाद बात करेंगे हम H और इसका अपोजिट होता है S। तो फ्रेंड्स देखो इसको याद करने की कई ट्रिक्स हैं, जैसे हाई स्कूल या फिर आप कह सकते हो एक सिंगर है जिसका नाम है हनी सिंह, उसके माध्यम से भी आप इस अपोजिट पेयर को याद रख सकते हो। फ्रेंड्स IR, देखो IR को कैसे याद रखोगे, इंडियन रेलवे, आप सभी को पता है
जिसके माध्यम से इस अपोजिट पेयर को आप याद रख सकते हो। फ्रेंड्स आई के बाद आता है जे क्यू, जो कि एक दूसरे के अपोजिट है। फ्रेंड्स जयपुर की क्वीन बहुत ही फेमस थी, इसके माध्यम से आप इन दोनों अपोजिट पेयर को याद रख सकते हो। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे के, और जिसका अपोजिट होता है पी। फ्रेंड्स आप सभी को पता होना चाहिए काला पानी, के पी मीन्स काला पानी। काले पानी की जो सजा है बहुत ही कठिन होती है और इसके माध्यम से आप इन दोनों अपोजिट्स को याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स अब बात करेंगे एल। फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया है एल का अपोजिट होता है क्या, ओ। अब फ्रेंड्स एक पेयर बचा जो कि हमारा एम एन, जो क्या है एक दूसरे के अपोजिट है। फ्रेंड्स सीधा सा कहा जाए तो मैंने आप सभी लोगों को क्या बताया, इनको याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक है। ए टू जेड आप बचपन से बोलते हुए आए हो, बी वाई बाय आप हमेशा बोलते हो, सी एक्स चेन्नई एक्सप्रेस, डी डब्ल्यू दूध वाला, ई वी जो कि लव से दो लेटर्स, दो अपोजिट पेयर का फॉर्मेशन होता है, एक तो एल ओ और एक वी ई, तो वी ई यहीं से है, जिसे फ्रेंड्स हम अगर देखें उल्टा कर दें तो हम ये भी कह सकते हैं इवेंट के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एफ यू, फादर अंकल एक दूसरे के अपोजिट है। जी टी ग्रांड ट्रंक, हनी सिंह या हाई स्कूल। इंडियन रेलवे, जयपुर की क्वीन, काला पानी, एलो और एम एन। फ्रेंड्स इसके माध्यम से आप इन सभी के अपोजिट पेयर को याद रख सकते हो। फ्रेंड्स हम बात करेंगे इसी की ट्रिक 2 की। फ्रेंड्स ट्रिक 2 को समझाने के लिए मैं इन्हीं में से कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं, जैसे ए टू जेड, बी वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू। फ्रेंड्स इनके रियल नंबर होते हैं 1, जेड का 26, बी का 2, वाई का 25, सी का 3, एक्स का 24, डी का 4 और डब्ल्यू का 23। फ्रेंड्स जब हम इन सभी लेटर्स को ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा 27, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 27, इन्हें ऐड करेंगे तो आएगा 27 और इन्हें ऐड करेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स हमारा 27। तो फ्रेंड्स देखें हमें एक कॉमन नंबर प्राप्त हो रहा है 27, 27, 27 और 27। इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स, इसका ये मतलब है जब भी दो लेटर्स का सम 27 हो जाए, जब भी दो लेटर्स का सम 27 हो जाए तो फ्रेंड्स इसका सीधा सा ये मतलब है कि वे दोनों लेटर्स एक दूसरे के अपोजिट होंगे। कहने का मतलब यदि दो लेटर्स का सम 27 हो जाए इट मीन्स दे आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस प्रकार से इसकी 2 ट्रिक हैं जिनके माध्यम से आप इनके अपोजिट पेयर को बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि अपोजिट पेयर हम कैसे निकालेंगे। मान लिया जाए कि आपसे पूछ ले कुछ वर्ड्स के अपोजिट, तो कैसे बताओगे कि इसका क्या अपोजिट है। देखिए फ्रेंड्स जैसे पूछ लिया जाए एग्जाम्पल, फाइंड द अपोजिट पेयर ऑफ एल पी आर जी और एस। फ्रेंड्स क्या पूछ लिया आपसे, फाइंड द अपोजिट पेयर ऑफ एल पी आर जी एस। तो देखो कैसे बताएंगे फ्रेंड्स। एक तो पहली ट्रिक, जैसे कि आपको पता है एल का क्या होता है ओ, पी का होता है काला पानी, आर का होता है इंडियन रेलवे, जी का होता है ग्रांड ट्रंक और एच का होता है हनी सिंह। फ्रेंड्स एक तो ट्रिक यही थी कि आप इनके नाम से याद रख लें, जैसे एल ओ काला पानी, इंडियन रेलवे, ग्रांड ट्रंक, हनी सिंह। अब फ्रेंड्स देखो दूसरी ट्रिक के माध्यम से हम कैसे निकालेंगे कि किस लेटर का कौन सा अपोजिट है। फ्रेंड्स एल का अगर अपोजिट निकालना है तो देखो एल हमारा किस नंबर पर आता है 12 पर,
और फ्रेंड्स मैंने क्या कहा था कि 12 में कितना ऐड किया जाए, 12 में कितना ऐड किया जाए कि सम 27 आ जाए। तो फ्रेंड्स अगर यदि हम इस 12 में 15 को ऐड कर दें तो कितना सम आ जाएगा 27, और यही फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखें, हमें निकालना है p का अपोजिट पेयर। तो देखो p हमारा किस स्थान पर आता है, 16 पर। फ्रेंड्स 16 में क्या करें, 16 में कितना ऐड करें कि हमारा सम 27 आ जाए। तो फ्रेंड्स हमने क्या करा, अगर यदि 16 में 11 को ऐड कर दें तो सम कितना आ जाएगा 27, और इस 11 का मतलब है कि इस प्रकार से दोनों फ्रेंड्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। फ्रेंड्स बात करेंगे r की। तो देखो r आप सभी को पता है r हमारा आता है 18 नंबर पर। अब इस 18 में कितना ऐड किया जाए कि सम कितना आ जाए 27, कितना आ जाए फ्रेंड्स 27। तो यदि हम फ्रेंड्स इस 18 में ऐड कर दें 9 तो कितना हो जाएगा 27, और 9 का मतलब क्या होता है i। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। फ्रेंड्स अब बात करेंगे g के अपोजिट की। तो देखें फ्रेंड्स g आता है हमारा 7 नंबर पर। इस 7 में क्या ऐड किया जाए, इस 7 में क्या ऐड किया जाए कि सम 27 हो जाए। यदि फ्रेंड्स हम इस 7 में 20 को ऐड कर दें तो सम कितना हो जाएगा 27, और 20 का मतलब क्या है t। इस प्रकार से एक दूसरे क्या हो जाएंगे, अपोजिट। फ्रेंड्स अब बात करेंगे h, किसकी फ्रेंड्स, s आता है फ्रेंड्स हमारे 19 नंबर पर। अब इस 19 में कितना ऐड किया जाए कि सम आ जाए 27। यदि फ्रेंड्स हम इस 19 में 8 को ऐड कर दें तो सम कितना हो जाएगा 27, और इस 8 का मतलब होता है h। इस प्रकार से फ्रेंड HS या SH एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। फ्रेंड्स आप सभी लोगों को आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर।